वादिया कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है और ऑफबीट डेस्टिनेशंस वादिया कश्मीर के खूबसूरती में और चार चांद लगाते हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाती ही है, मगर अगर हम टूरिज़्म के लिहाज से देखेंगे तो इन जगहों में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। ये टूरिज़्म के नक्शे पर बहुत धूम मचा सकती है। तो अगर हम बात करेंगे वादिया लोलाब की, केरन वैली की, बंगस वैली की, ये ऐसी जगहें हैं जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा नाम कमाया है। आपने रिसेंटली देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए से या प्रिंट मीडिया की, अगर आप आज की तमाम हेडलाइंस देखेंगे तो वादिया लोलाब का नाम आपने देखा होगा। ट्रैवलर मैगजीन आउटलुक ने वादिया लोलाब को पहली जगह दी है और ऑफबीट डेस्टिनेशंस में पहला अवार्ड हासिल किया है। अब ये ऑफबीट डेस्टिनेशंस क्या होती है? ये ऐसी जगहें होती है जिनमें टूरिज्म पोटेंशियल तो होता है मगर वो अनएक्सप्लोर्ड रहती है। उन इलाकों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। आपको ये भी बताते चलें, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट की पीठ भी थपथपाई है और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद पहली पोजीशन को लेकर दी है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि आगे आने वाले दिनों में लोलाब वादी में और काम किया जाएगा और टूरिज्म के नक्शे पर लाने की कोशिश की जाएगी। जब से बॉर्डर टूरिज्म शुरू किया गया है तब से अब जो है लोगों का रुख जो है वो कुपवारा की तरफ हो चुका है। अगर हम केरिंग की बात करेंगे तो वहां पर जब हमने पहला रिपोर्ट वहां से किया था उसके बाद में तकरीबन 40,000 लोगों ने केरन वैली का रुख किया था। बंगस वैली में भी हजारों लोगों ने रुख किया था और अब जो है टूरिज्म के नक्शे पर वादिया लोलाब की भी बात हो रही है। वादिया लोलाब से ही मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है और साथ में आपने शाह फैसल IAS टॉपर शाह फैसल का नाम जरूर सुना होगा, उसका ताल्लुक भी वादिया लोलाब से ही है। तो वादिया लोलाब को लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो कुदरती खूबसूरती से माला माल तो है ही, मगर अब जरूरत यह है कि अब हम सब मिलकर इस वादी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, साथ में बाहर दुनिया तक इस वादी को दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले दिनों में वादिया लोलाब जो है वो टूरिज्म के नक्शे पर अपना नाम जमाएगी। जिस तरीके से कल आउटलुक मैगजीन ने वादिया लोलाब को पहले नंबर पर रखा, और तो इसी तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि हम भी अपना पार्ट, जो हमारा रोल है वो भी निभाएंगे। जिस तरीके से वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के मुकामी लोग हैं, वो सब मिलकर इस वादी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट से बात की है जिसमें इंजीनियर मुदस्सिर हमारे साथ हैं और साथ में एजाज साहब भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इरफान। बिल्कुल आज मेरे लिए और पूरे लोलाब के लिए खुशी की बात है क्योंकि हमें ये आज मिला है, गोल्ड मेडल हमें आज मिला है लोलाब को। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2023 में हमें आज गोल्ड मेडल मिला है, बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन इन इंडिया। आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है कितना बड़ा है और कितने गांव है उसमें और कितने डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें, और हमारी जो प्यारी सी वादी है उसको अवार्ड मिला है बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन का। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है और मैं इसमें तमाम सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं खुसूसन अगर बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन का, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव रही। हमने बात की, बेशक बात करने के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन भी काम नहीं करती है जब तक न कोई उस पे चीज पे कोई बात करे। हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात की कि लोलाब को बढ़ावा देना चाहिए, लोलाब को टूरिज्म मैप पे लाना चाहिए और डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमने अप्रोच किया 1-2 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट को, फिर लोलाब के चंडीगढ़ में टूरिज्म फेस्टिवल हुआ टूरिज्म की तरफ से। उसके बाद में आर्मी का बहुत ही अच्छा रोल है 28 RR का, उन्होंने लोलाब मेला जो है 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो हो गए। उस अल्लामा इकबाल की शायरी ने आज रंग लाया और जो उन्होंने बोला था लोलाब के लिए, वाकई ही वो उनका देखिए विजन क्या था और लोलाब को आज ऑफबीट डेस्टिनेशन मिलना ये तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, फक्र का मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप सब जानते हैं रिसेंटली वादिया लोलाब ऑफबीट लोकेशन में नॉमिनेट हुई। ये एक ऐसी शायद अचीवमेंट है
جس کا کریڈٹ ہم سب کو جاتا ہے, پورے کشمیر کے عوام کو جاتا ہے, بالخصوص کپواڑہ اور لولاب کے لوگوں کو لے جاتا ہے. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جیسے ہمارے فوٹوگرافرز, ہمارے جرنلسٹس بھائی, ہمارے ایکٹیوسٹس, ہمارے ڈی ڈی سیز اور ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو کپواڑہ ہے, انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ لولاب کی پروموشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ لولاب ایک ایسی وادی ہے جو سری نگر سے 90 کلومیٹرز کی دوری پر واقع ہے, اور ایک ایسی خوبصورت وادی ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کا نیچرل نظارہ ملے گا. پانی کی ندیاں, چھوٹے چھوٹے ماؤنٹینز اور گرین بلینکٹ جیسی خوبصورتی, اور لولاب کے لوگ جیسے دلدار لوگ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. ہمارے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں لولاب کے بارے میں, کہتے ہیں پانی تیری چشموں کا تڑپتا ہوا سیما, مرغان تیری سحر بنی فضاؤں میں ہے بیدار, اے وادی لولاب, اے وادی لولاب. چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے یہ وعدہ بھی دیا ہے, یہ کہا ہے اب آنے والے دنوں میں جو وادی لولاب ہے اس میں اور کام کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ میں جو باقی علاقے ہیں جو آف بیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جو ابھی ان ایکسپلورڈ ہیں وہاں پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سال جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس پر اور کام کرے گا, اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے ڈیسٹینیشنز کو ٹورزم کے نقشے پر ضرور دیکھیں گے. آپ کا اس حوالے سے کیا ریئیکشن ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, اور لولاب ویلی کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تو باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ. عرفان ملک, کشمیر کراؤن, کپواڑہ. شاہ فیصل صاحب جنہوں نے 2009 میں آئی اسٹاپ کیا ہے, وہ پہلے کشمیری اور پہلے مسلمان بن گئے, وہ بھی وادی لولاب سے ہی تھے. جیسے ہمارے بڑے بڑے ریلیجیس اسکالرز, باقی ریلیجیس اسکالرز, باقی لوگ وہ لولاب سے ہی نکلے ہوئے ہیں. بڑے بڑے پولیٹیشینز, ہمارے منسٹرز وہ لولاب سے ہی نکلے ہیں. خیر, آپ سب سے درخواست ہے, یہ جو اچیومنٹ ہے آپ سب کی اچیومنٹ ہے, یہ جو سکسیس ہے آپ سب کی سکسیس ہے, اور اس اچیومنٹ کو اور بڑا بنانا ہے. یہ آپ کیسے بڑا بنا پائیں گے؟ ہم اس کو اور پروموشن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اور ٹورزم میں لانے کی ضرورت ہے. ایسی ہے جس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے, چاہے وہاں پہ رہنے کے لیے جو ٹورزم گیسٹ ہاؤسز ہیں جو ڈیفیکٹ پڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ کمریال کی بات ہو, ڈوروسا کی بات ہو, دیور کی بات ہو, جو ٹورسٹ یہ جو بنے ہوئے ہیں آلریڈی کروڑوں روپیہ خرچہ ہو گیا ہے, وہ ڈیفیکٹ پڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی پراپر ان کو یوزیج میں لانا ہے, ان کو وہاں پہ پراپر فیسلٹیز اویلیبل رکھوانی ہے تاکہ جو باہر سے لوگ آئے وہ وہاں پہ رہ سکیں. مقصد یہی نہیں ہے کہ ایک ایوارڈ مل گیا بس ہم اسی کی تعریفوں میں اب جڑ جائے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس سال کا جو ٹورزم ہے یہاں پہ لولاب کا وہ کتنا رائز ہو جائے گا, اور کتنا اس سے لوکل یوتھ جو ہے یا لوکل لوگ جو ہے ان کو کتنا بینیفٹ ملنے والا ہے.